सो फ्रेंड्स, ये लेटर जो आपके सामने में है ये है यस बैंक का क्वार्टर वन का रिजल्ट। मतलब यस बैंक ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट जारी कर दिया है। तो इसके पूरे रिजल्ट को हम खंगालने की कोशिश करेंगे, इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रिजल्ट का इम्पैक्ट जो होता है स्टॉक के ऊपर में वो रिजल्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, कंटिन्यू कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि रिजल्ट आपको समझ में आ जाए। और जब रिजल्ट समझ में आ जाएगा तो आपको आगे का प्लान बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आज का ही लेटर है और सब्जेक्ट में क्लियरली आपको ये पता चल रहा है कि ये बोर्ड मीटिंग है और इसमें क्वार्टर वन की बात की गई है। अब ये जो रिजल्ट है ये आपके सामने में है, लेकिन है ये स्टैंड लोन डाटा और हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड की। स्टैंड लोन डाटा हम नहीं देखेंगे, हम कंसोलिडेटेड देखेंगे। तो आपको अगर देखना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और स्टैंड लोन डाटा आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको रिजल्ट यहाँ पर पता चल जाएगा। और साथ में आपको बता दूँ कि ये रिजल्ट मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सअप चैनल दोनों पे शेयर कर दूंगा। अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब आपके सामने में है यस बैंक का क्वार्टर वन रिजल्ट का कंसोलिडेटेड डाटा। इस डाटा में आप देखेंगे तो जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स आपको लैख में देखने को मिलेंगे, तो लैख के हिसाब से पढ़िएगा। इस कॉलम में आपको पिछले साल का रिजल्ट मिलेगा, इसमें पिछले क्वार्टर का, और इस कॉलम में आज का रिजल्ट मिलेगा। मतलब कि आज जो रिजल्ट आया है उसका डेटा इसमें मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरेस्ट अर्निंग की। ये इंटरेस्ट अर्निंग कितना है, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है तो इंटरेस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी कंपनियां डिपेंड करती हैं, क्योंकि इससे मोटा पैसा इनका बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसका पिछले साल में जो इंटरेस्ट इनकम था वो था 7,72,541 लाख का, और यही पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 7,62,320 हो गया था, और इस क्वार्टर में देखेंगे तो 7,60,462 हुआ है। मतलब अगर हम ईयर बेसिस पे देखते हैं तो इसका इंटरेस्ट अर्निंग घटा है, लेकिन क्वार्टर बाय क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्टर बाय क्वार्टर भी आपको घटते हुए दिखाई देगा। ये अच्छे संकेत मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है उसका इंटरेस्ट अर्निंग बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से इन्हें बड़ा पैसा मिलता है, बड़ी इनकम यहाँ से होती है। अब टोटल इनकम यहाँ पर देख लीजिए, पिछले साल में जो इसका टोटल इनकम था वो था 8,99,627 लाख का, और पिछले क्वार्टर में जो इसका इनकम हुआ वो हुआ 9,43,785 लाख का, और इस क्वार्टर में 9,42,917 लाख का हुआ है। मतलब आप ईयर बेसिस देखिए तो बढ़ा है, और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस देखिएगा तो आपको कम होते हुए दिखाई देगा। मतलब यहाँ पर टोटल इनकम में भी क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ईयर बेसिस पे इसका जो इनकम है वो बढ़ा है। अब यहाँ से आप टोटल एक्सपेंडिचर देख सकते हैं। पिछले साल में 8,09,407 का एक्सपेंडिचर था, पिछले क्वार्टर में 8,11,434 का था, और इस क्वार्टर में 8,06,048 का है। मतलब यहाँ भी आप देखिए तो ईयर बेसिस पे भी घटा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी घटा है। सो यहाँ से आप नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं। इस कॉलम में 51,600 लाख का देखने को मिलेगा, और पिछले क्वार्टर में 74,458 लाख देखने को मिलेगा, और इस कॉलम में मतलब इस क्वार्टर में 80,870 लाख का देखने को मिलेगा। मतलब ईयर बेसिस पे भी बढ़ा है और क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस पर भी इसका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा है। लेकिन नेट प्रॉफिट हम देखते हैं, नेट प्रॉफिट देखिएगा तो पिछले साल में 51,600 लाख का था, जो पिछले क्वार्टर में 74,453 लाख का हुआ, और इस क्वार्टर में 80,865 लाख का है। मतलब सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी इसकी नेट प्रॉफिट बढ़ी है, चाहे वो ईयर बेसिस हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस हो। लेकिन इसमें दिक्कत बस एक यही है कि जो इसका इंटरेस्ट से इनकम है वो कम हुआ है। ये मेरे हिसाब से एक गंभीर विषय है, इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। और साथ में अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी रिजल्ट का टाइम है और लगातार कंपनियों के रिजल्ट आएंगे। तो कोशिश करेंगे कि हर एक कंपनी मतलब मेन कंपनियों के रिजल्ट जो है आप तक पहुँच जाए, जो मेरे हिसाब से अच्छे कंपनी है, या फिर मेरे हिसाब से जो कंपनी के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सारी कंपनियों के रिजल्ट आपको इसी चैनल पर पहुँचाने की कोशिश करूँगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके ईपीएस की। तो ईपीएस देखिए, पिछले साल में इसका ईपीएस 0.17 था, पिछले क्वार्टर में 0.24 हुआ, और इस क्वार्टर में 0.26 हुआ है। मतलब इसका ईपीएस भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देगा, चाहे ईयर बेसिस हो या क्वार्टर बाय क्वार्टर बेसिस हो। तो मेरे हिसाब से इसका रिजल्ट ठीक ठाक ही है,
केवल एक इंटरेस्ट अर्निंग है, उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे सोचने की जरूरत है, लेकिन आपके हिसाब से क्या है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर से याद दिला देता हूँ, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सअप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके अब भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाती हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक नहीं पहुँचा पाता। सो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।